एक ऐसा नेता जो आज दुनिया में भारत का चेहरा है, जिसके विदेशी दौरों पर करोड़ों के कैमरे तैनात होते हैं। क्या वही नेता किसी लड़की को जंजीरों से बांध कर रख सकता है? क्या उसके किसी लड़की से अनैतिक संबंध हो सकते हैं? आखिर क्या है सीडी कांड का सच? जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस एपिसोड में। जय हिंद, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं हूं पंकज जैन और आप देख रहे हैं पंकज का पंच, जहां सवाल पूछे जाते हैं बिना डर के और सच बोला जाता है बिना किसी दबाव के। गोदी मीडिया जिस पर चुप रहता है, हम उस पर खुलकर बोलते हैं। लड़की को कैदी बनाकर रखना, चेन लगा करके, मानसी सोनी। जरा गौर से सुनिए, कहानी एक लड़की की है, कहानी एक मुख्यमंत्री की है, कहानी उस समय की है जब गुजरात की सत्ता का सूरज पूरे देश में चमक रहा था। लेकिन उसी सूरज की चमक के पीछे एक साया था, एक कहानी थी और बहुत सारे सवाल थे। नाम था मानसी सोनी, या यूं कहिए एक बदला हुआ नाम, एक आर्किटेक्ट लड़की जिसकी जिंदगी उस वक्त अचानक बदल गई जब वो एक शक्तिशाली व्यक्ति के संपर्क में आई। कहा गया कि वह गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली और यह मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं थी, एक मुलाकात से शुरुआत हुई। ईमेल्स आए, फिर फोन कॉल्स आए, फिर ऐसी बातें जिनमें गुलाबी सुबह थी, शराबी ठंडकें थीं और थे वो मैसेज जो एक मुख्यमंत्री के लिए बेहद निजी माने जाएंगे। लेकिन क्या यह रिश्ता उतना ही मासूम था जितना दिखाया गया, या इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी? साल 2004 में आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा, मैंने ही मानसी को नरेंद्र मोदी से मिलवाया था। और इसके बाद जो हुआ उसने पूरी राजनीतिक गलियारों में तूफान ला दिया। मोदी और मानसी की नजदीकियों की बातें, निजी बातचीत, एसएमएस जिसमें भावनगर की गांठिया से लेकर सुबह की चाय की चर्चे थे, ये सब एक चेहरा दिखा रहे थे जो आज तक जनता ने शायद कभी नहीं देखा था। मैं दरमियान शी वाज शोइंग मी, उनके एसएमएस बता रही कि देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है, देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है। तो वो एसएमएस पढ़ते पढ़ते इनफैक्ट मुझे तो ताज्जुब हुआ कि मुख्यमंत्री के पास ऐसे फालतू एसएमएस करने का भी टाइम हो सकता है। भावनगर का गांठिया खाया कि नहीं खाया, चाय पी के नहीं पी, सुबह कितनी गुलाबी, ठंड कितनी शराबी, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, रैंडम। और कुछ शायरिया बायरिया भी गुजराती में लिखी थी जो मुझे याद। उन्होंने कहा मानसी और मोदी के बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं था। एसएमएस आते थे, फोन आते थे और वो बातें जो ना तो किसी नेता, ना किसी पिता या भाई के द्वारा कही जाती हो। अब सुनिए, असली बम फूटा साल 2013 में, जब कोबरा पोस्ट और गुलेल नाम के पोर्टल्स ने कुछ ऑडियो टेप्स लीक किए। इन टेप्स में आवाजें थीं तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह की, आईपीएस अधिकारी जीएस हंगल की, और जिक्र था साहब का। इन टेप्स में क्या था? साहब के कहने पर मानसी की कॉल्स टेप हो रही थी, उसकी हर लोकेशन सीआईडी इंटेलिजेंस ट्रैक कर रही थी, यहां तक कि उसके परिवार, मां, पिता, भाई तक की निगरानी हो रही थी। इन टेप्स में साफ कहा गया कि उस लड़की को हर कदम पर ट्रैक किया जाए, कहां गई है, किससे मिली है, बेंगलुरु में रुकी है या बरौली तालाब में घूमने गई है, सबकी खबर चाहिए। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा तो सरकार ने बचाव में कहा कि लड़की के पिता द्वारा दिए गए आवेदन पर हमने उसे ट्रैक किया। अब सवाल उठता है, अगर मानसी के पिता ने सुरक्षा के लिए आवेदन दिया था तो पूरे परिवार की जासूसी क्यों की जा रही थी? क्या वाकई सुरक्षा चाहिए थी या ये कोई डराने की रणनीति थी? कि माँ बाप और भाइयों का भी सर्वेंस हो रहा था। अगर फादर ने चिट्ठी लिखी है कि मेरी बेटी के आप सर्वेंस कराइए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो उनकी क्यों सर्वेंस हो रही थी? इसके लिए मुझे लगता है ये लेटर इज आफ्टर थॉट। एक और बड़ा दावा किया जाता है, प्रदीप शर्मा के मुताबिक मोदी को शक था कि मानसी के पास कोई सीडी है जिसे उसने मुझे दिया है, एक ऐसी सीडी जिसमें कुछ ऐसा था जो मोदी के लिए खतरनाक हो सकता था। क्या उस सीडी में मानसी और मोदी के बीच कुछ आपत्तिजनक था? क्या यह सब सिर्फ एक राजनीतिक खेल का हिस्सा था? अब आते हैं सबसे विवादास्पद आरोप पर। कहा जा रहा है कि मोदी ने एक लड़की को कई दिनों तक चैन से बांध कर रखा। यह शब्द सुनते ही पूरे देश का माथा ठनक जाना चाहिए। क्या यह आरोप सच था? क्या यह सिर्फ अफवाह थी, या सच और झूठ के बीच कहीं फंसी एक राजनीतिक साजिश? भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि मानसी और उसका परिवार भारत छोड़कर अमेरिका में छिप गया। फिर ये लड़की को कैदी बनाकर रखना, चेन लगा करके, मानसी सोनी, उसका नाम सुना है? नहीं सुना। वो अभी छिपी हुई है अमेरिका में। हाँ, तो ये सारी चीज़ पता लगने में, और फिर इसकी व्यवहार जब ये चाइना गया था, इसके व्यवहार जब ये रशिया गया था, उसका विवरण नहीं दूंगा, परंतु आप समझ लेंगे। सवाल यह है कि अगर लड़की निर्दोष थी तो देश क्यों छोड़ा, और अगर दोषी नहीं थी तो अब तक चुप क्यों है?
क्या उसे किसी ने चुप रहने पर मजबूर किया, या फिर सत्ता का शिकंजा इतना गहरा था कि आवाजें फूट गईं? और अगर ये सब झूठ था तो इतने सवाल क्यों खड़े हुए? इतने सालों से सीडी, जासूसी और साहब का नाम क्यों गूंजता रहा? कहा गया उस लड़की को कैदी बनाकर रखा गया था, लेकिन कहां, कब, किसने देखा? इन सवालों का जवाब आज तक नहीं आया। और सवाल उठते हैं तो सत्ता की मशीनरी जवाब नहीं देती, बल्कि चुप्पी साध लेती है। गुजरात सरकार ने कहा जासूसी पिता के कहने पर हुई, लेकिन प्रदीप शर्मा ने इसे खारिज कर दिया। तो अब सवाल आपसे है, क्या यह सिर्फ साजिश थी? क्या मानसी सोनी, नरेंद्र मोदी और प्रदीप शर्मा तीनों ही इस पॉलिटिकल शतरंज के प्यांदे थे, या इनमें कोई घातक खिलाड़ी भी छुपा हुआ था? क्या वो सीडी कभी सामने आएगी? क्या अमेरिका में आज भी मानसी छिपी हुई है? क्या मोदी और शाह वाकई इस पूरे मामले से जुड़े थे, या ये सब किसी की कल्पना, बदले और सत्ता के भूखे षड्यंत्र की उपज थी? और आखिर में क्या सच में मानसी सोनी एक साजिश का हिस्सा थी, या सिर्फ एक मोहरा जो सियासी चालों में पिस गई? जवाब आपके पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन सवाल है कड़वे, कच्चे और जरूरी। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि यह कहानी अब भी अधूरी है और सच्चाई अब भी कहीं दबी हुई है। कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र तब तक जिंदा है जब तक लोग सवाल पूछते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां आप देखते हैं वो सच जो छुपा दिए जाते हैं, सुनते हैं वो सवाल जो दबा दिए जाते हैं, लेकिन हम सच के साथ खड़े हैं, बिना डर, बिना किसी दबाव के। अब आपकी बारी है। इस आवाज को मजबूत बनाइए, क्योंकि यहां झूठ नहीं सिर्फ सच बोलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगली बेबाक रिपोर्ट में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।